लास्ट लेक्चर में हमने कवर किया था आइसोटोनिसिटी वाले न्यूमेरिकल्स किए थे। अब जो नेक्स्ट है वो हमारे परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशंस, परसेंटेज वाले जो न्यूमेरिकल्स हैं वो कवर होंगे। इसमें क्या होता है, 4 तरह की परसेंटेज होती है सॉल्यूशन की, जो कि फार्मेसी में देखी जाती है। नंबर 1 परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। नंबर 2 परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। नंबर 3 परसेंटेज वॉल्यूम बाय वेट। नंबर 4 परसेंटेज वेट बाय वेट। ये 4 तरह की परसेंटेज होती हैं फार्मेसी की कैलकुलेशंस में जो इन्वॉल्व होती हैं। इसमें क्या होता है, 1 बाय 1 करके हम इसके जो न्यूमेरिकल्स हैं इसमें से भी कवर होते हैं। परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, इसका क्या मतलब है, कैसे डिफाइन किया जाता है? इट मीन्स इसमें वो रेशियो है, इसमें देखो जो भी सॉल्यूशन है उसके अंदर जो सॉल्यूट है वो ग्राम्स में है। जैसे यहाँ पे सॉल्यूट आ गया और यहाँ पे सॉल्वेंट। जो इसमें सॉल्यूट है वो कितना है, ग्राम्स में, यानी उसकी अमाउंट कितनी है, ग्राम्स में। और जो सॉल्वेंट है वो 100 ml। ठीक है, इस तरह से इसको एक्सप्रेस किया जाता है कि कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जो कि ग्राम्स में प्रेजेंट है, कितने सॉल्वेंट को बनाने के लिए यूज हो रहा है, यानी 100 ml सॉल्वेंट को बनाने के लिए यूज हो रहा है। उसके बाद परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, मतलब कि कितना मिलीलीटर्स, कितना ml यूज हो रहा है, कॉन्स्टिट्यूएंट यूज हो रहा है, जो कि सॉल्यूशन 100 ml को बनाने में यूज हो रहा है। ठीक है, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम को हम ml में लिखते हैं, इसलिए जो सॉल्यूट है वो भी उसमें है, ml में है। ठीक है, यानी लिक्विड है, सॉलिड भी, जो सॉल्वेंट है वो भी लिक्विड है। उसके बाद परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, वेट बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय वेट, मतलब कि जो वेट है ये किसमें है, ये सॉलिड में है, और जो वॉल्यूम है ये क्या है, ये सॉल्यूट है, ये क्या है, सॉल्यूट है, लिक्विड। ठीक है, और जो वेट है ये सॉलिड। ठीक है, उसके बाद ये बहुत रेयर ही यूज होता है ये वाला कॉम्बिनेशन, बाकी ये जो फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ है ये ही यूज होते हैं। उसके बाद लास्ट है परसेंटेज वेट बाय वेट, यानी कितना ग्राम्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट, जो कॉन्स्टिट्यूएंट यूज हो रहा है, कितना 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट को बनाने के लिए। ठीक है, ये तो अब जो 4 हमारे इसकी टाइप्स के परसेंटेज दे रखी हैं इस न्यूमेरिकल्स के अंदर, इसमें ये मैट्रिक मेथड है, 2 मेथड फॉलो करते हैं। एक तो एम्पिरिकल मेथड से भी न्यूमेरिकल्स आते हैं, और ये मैट्रिक सिस्टम, ये सारा किसमें आ जाएगा, इसमें आ जाएगा हम मैट्रिक सिस्टम। पहले हम मैट्रिक सिस्टम से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स करेंगे। ठीक है, मैट्रिक सिस्टम में कई बार क्या होता है, कुछ इस तरह से भी दे रखे, इसका जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, फॉर्मूला स्ट्रेंथ ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन इज इक्वल टू स्ट्रेंथ ऑफ concentrated solution upon में degree of dilution। ठीक है, ये इन न्यूमेरिकल्स के अंदर जो फॉर्मूला लगता है मोस्टली। ठीक है, और कुछ ये जो पॉइंट्स हैं ये नोट डाउन करने वाले हैं, क्योंकि इसी के बेस पे सारे न्यूमेरिकल सॉल्व होंगे। उसके बाद कई बार क्या होता है, जो सॉल्यूशन होता है वो कंसंट्रेटेड फॉर्म में होता है। ठीक है, तो उसके लिए उसको डाइल्यूट करना पड़ता है।
ठीक है, तो उसमें डायरेक्टली डाइल्यूशन नहीं दे रखी होती कि डाइल्यूटेड फॉर्म में है, उसमें कंसंट्रेटेड फॉर्म दे रखी होती है, जैसे 1:400, 1:600, ठीक है, 1:100, या फिर लिखा होता है 1:400, ठीक है, इस तरह से लिखा होता है कि इतना पार्ट, जिसका मतलब क्या है, इतना पार्ट इतने में होना चाहिए, ठीक है, इसका इतना पार्ट इतने में होना चाहिए एक सॉल्यूशन बनाने के लिए। तो इसको कैसे लिखेंगे हम, इसका मतलब 100/400, इसको इस वे से लिखा जाएगा, ठीक है। वैसे ये है 100/600। अगर जो सॉल्यूशन है वो किस फॉर्म में दे रखा है, कंसंट्रेटेड फॉर्म में दे रखा है, उसकी डाइल्यूशन करनी है, तो इस तरह से पार्ट्स दे रखे हैं। तो ये अब आपको न्यूमेरिकल करवाती हूँ, 1 बाय 1 करके न्यूमेरिकल करेंगे, तो ये आपको आगे फर्दर समझ में आएगा, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले आपके न्यूमेरिकल आ जाते हैं। सबसे पहला न्यूमेरिकल है आपकी बुक में, जैसे क्या लिखा हुआ है, कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ सोडियम क्लोराइड, NaCl भी लिख सकते हैं, सोडियम क्लोराइड इज रिक्वायर्ड to prepare 500 ml of 2% सॉल्यूशन। ये आपका क्वेश्चन दिया हुआ कि कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ NaCl कैलकुलेट करना है, ठीक है, जिसमें क्या क्या प्रिपेयर करना है, क्या चाहिए इसको प्रिपेयर करने के लिए, 500 ml सॉल्यूशन बनाना है, उसका कितना परसेंट होना चाहिए, 2% सॉल्यूशन होना चाहिए। अब इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो 1 ग्राम है ऑफ NaCl, ठीक है, 1 ग्राम NaCl है, उसको डिसॉल्व कर रहे हैं हम, डिसॉल्व इन वाटर, तो क्या बनाएगा, टू प्रोड्यूस क्या बनाएगा ये, 1% वेट बाय वॉल्यूम, ठीक है। NaCl मतलब कि ये सॉलिड है तो इसलिए वेट आ गया, वॉल्यूम यानी वाटर यूज कर रहे हैं तो ये वॉल्यूम यानी ml, ठीक है। 1 ग्राम NaCl चाहिए वाटर में डिसॉल्व करने के लिए। अब हमें दे कितना रखा है, 2 ग्राम, ठीक है, 2% है ना, 2% में क्या करेंगे हम, 1 × 2 ग्राम ऑफ NaCl डिसॉल्व्ड इन वाटर टू प्रोड्यूस, कितना बनाने के लिए, 2% वेट बाय वॉल्यूम बनाने के लिए, ठीक है, क्योंकि 2% बनाना ना हमें। अब उसके बाद हमें कितना क्वांटिटी दे रखी प्रिपेयर करनी है, कितनी क्वांटिटी, 500 ml। तो हम क्या करेंगे इसमें, अब ये 2% हो गया, तो हमने ये तो 2 ग्राम के लिए हो गया, उसके बाद 500 ml क्वांटिटी बनानी है NaCl की, ठीक है, 500 ml ऑफ NaCl रिक्वायर्ड, तो क्या हो जाएगा, 1 × 2 × 500। अब ये 2% है तो इसका 100 यहाँ पे आ जाएगा, तो ये इस तरह से कट जाएगा, तो ये कितना आ गया, 10 ग्राम। तो इसमें क्या है, यानी 10 ग्राम क्या है, हमने क्या निकालना था, NaCl, 10 ग्राम क्वांटिटी है, 10 ग्राम NaCl चाहिए, किसको बनाने के लिए, 500 ml। इसमें क्या क्या चाहिए, 500 ml, कितना, 2% सॉल्यूशन का। तो ये सिंपल सा न्यूमेरिकल है, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं, ये एक टाइप हो गई, इसकी जो नेक्स्ट टाइप है,
नेक्स्ट टाइप है प्रिपेयर 30 ml of 10% solution of methyl salicylate in alcohol। ठीक है, सिलेट इन अल्कोहल। क्या करना है इसमें, हमने 30 ml बनाना है, कितना 10% सॉल्यूशन का 30 ml, हमें क्या दे रखा है 30 ml बनाना है 10% सॉल्यूशन किसका, मिथाइल सैलिसिलेट इन अल्कोहल। तो हमने सबसे पहले ये सॉर्ट आउट करना है, ये क्या है 100 ml क्वांटिटी चाहिए किसका, मिथाइल सैलिसिलेट का। क्या करने के लिए 100 ml क्वांटिटी चाहिए मिथाइल सैलिसिलेट का, रिक्वायर्ड टू कितना बनाना है 10 ml। ठीक है, उसके बाद क्या हो गया 10 ml, क्योंकि 10% है, 10% वेट बाय वॉल्यूम को हम लिख सकते हैं 10/100। ठीक है, बनाना कितना है 30 ml। ठीक है, फॉर 30 ml क्वांटिटी मिथाइल सैलिसिलेट रिक्वायर्ड कितना आ जाएगा, एक तो ये 10 ml इंटू 30, इसको हम कट करेंगे तो ये कितना आ गया 3 ml। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, इसमें क्या होता है 3 ml हमें क्या चाहिए, मिथाइल सैलिसिलेट चाहिए विद सफिशिएंट अल्कोहल, जो क्या प्रोड्यूस करेगा अल्कोहल के साथ, मिथाइल सैलिसिलेट 3 ml चाहिए अल्कोहल के साथ, जो कि 30 ml सॉल्यूशन बनाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट है, ये हमारी सेकंड टाइप होगी। उसके बाद नेक्स्ट हम करते हैं, ये सिंपल कैलकुलेशन होती है, जैसे मैथमेटिकल कैलकुलेशन होती है, बहुत ही सिंपल है, इसके अलग अलग टाइप है। ये मैट्रिक सिस्टम में चल रहा है सारा। उसके बाद हमारी नेक्स्ट टाइप है जो कि थर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका, प्रिपेयर 100 ml ऑफ ए 1 in 4000 सॉल्यूशन, प्रिपेयर 100 ml of a 1 in 4000 solution of potassium permanganate। ठीक है, अब इसमें कितना प्रिपेयर करना है 100 ml। ठीक है, किसका, अब इसमें परसेंटेज नहीं दे रखी, इसमें क्या दे रखा है 1 in 4000 सॉल्यूशन। ये आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया था एक बेसिक कंसेप्ट कि कई बार क्या होता है कंसंट्रेटेड फॉर्म दे रखी है, उसकी डाइल्यूशन करनी होती है, यानी इतने पार्ट इतने में, जिसको आप कैसे लिख सकते हो 100/4000। ठीक है, ये कट कर दोगे, इतना आ जाएगा। ठीक है, ये हमें मिल गया, परसेंटेज में मिल गया ये हमें। ठीक है, फिर उसके बाद हम आगे चलते हैं, 1 ग्राम ऑफ किसका, पोटेशियम परमैंगनेट, रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस, क्या करेगा 1% वेट बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन प्रिपेयर करेगा। ठीक है, अब हमें करना कितना है, टू प्रोड्यूस
ठीक है, रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 100 ml, प्रोड्यूस 100 ml बनाने के लिए। उसके बाद क्या है हमारा, इसमें हमें कितना प्रिपेयर करना है, ये हमने ये जो कंसंट्रेटेड फॉर्म थी ये हमने परसेंटेज में निकाल दी। ठीक है, तो इसमें क्या आ जाएगा 1 इंटू 0.025 ग्राम ऑफ पोटेशियम पर मैग्नेट रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 100 ml फॉर कितना 0.0225% वेट बाय वॉल्यूम, ये प्रोड्यूस करने के लिए यूज होएगा। ठीक है, अब 100 ml सॉल्यूशन के लिए 100 ml सॉल्यूशन हमें 100 ml ही बनानी है ना। 100 ml सॉल्यूशन क्वांटिटी ऑफ पोटेशियम पर मैग्नेट कितना हो जाएगा 100 ml सॉल्यूशन के लिए, हम इसमें सारा लिख देंगे कि इसमें 1 इंटू 0.025% है, तो अपॉन में 100 आ जाएगा। और कितना बनाना है 100 बनाना है। ठीक है, कितना आ गया 0.025 ml। ठीक है, 0.025 mg या पोटेशियम पर मैग्नेट रिक्वायर्ड है क्या प्रोड्यूस करने के लिए 100 ml बनाने के लिए। ठीक है, जिसमें सॉल्यूशन कितना होना चाहिए, कितने परसेंट होना चाहिए 0.025% ही सॉल्यूशन होना चाहिए। ठीक है, इस तरह के ये इसके टाइप्स आते हैं, इजी होते हैं, बस थोड़ा सा समझने का वो है कि एक इसी तरह का एक सॉल्यूशन और करवा देती हूँ मैं न्यूमेरिकल, फिर आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। ये मैट्रिक्स सिस्टम में आते हैं, इसमें और भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं, आपकी बुक में दे रखी है, 1 बाय 1 करके उसको सॉल्व करना, क्योंकि इसमें एक 3 मार्क्स का कोई ना कोई क्वेश्चन आ जाता है। आपको एलिगेशन मेथड करवाए थे, एलिगेशन मेथड में तो एक क्वेश्चन आता ही आता है, एलिगेशन अल्कोहल डाइल्यूशन मेथड में एलिगेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार इसमें से भी कवर हो जाता है परसेंटेज वाले में। इसकी नेक्स्ट जो टाइप है वो है फ्रॉम 1 इन सॉल्यूशन, फ्रॉम 1 इन 400 सॉल्यूशन, ये वैसा ही है। ऑफ एक्रीफ्लेविन ड्रग है ये, एक्रीफ्लेविन कितना प्रिपेयर करना है, प्रिपेयर 100 ml, प्रिपेयर 100 ml। ठीक है, और क्या दे रखा है इसके साथ, इसमें दे रखा है ऑफ 1 in 5000 सॉल्यूशन, 5000 सॉल्यूशन। ठीक है, अब इसमें क्या बता रखा है कि हमने प्रिपेयर करना है जिसमें क्या होता है 1 in 400 सॉल्यूशन। ठीक है, एक्रीफ्लेविन बनाना है। ठीक है, किससे प्रिपेयर करना है 100 ml से, जिसमें पार्ट कंसंट्रेटेड फॉर्म में दे रखा है। इसको 100 में 100 बाय कितना पार्ट हो जाएगा 100 बाय 5000। ठीक है, इसको आगे सॉल्व करना है। ठीक है, ये हो गया। तो इसमें क्या बता रखा है, तो ये वही फॉर्मूला लगेगा स्ट्रेंथ ऑफ डाइल्यूशन, इसमें डिग्री ऑफ डाइल्यूशन निकालनी पड़ेगी। डिग्री ऑफ डाइल्यूशन कैसे निकालेंगे, जो स्ट्रेंथ है डाइल्यूट सॉल्यूशन की अपॉन में स्ट्रेंथ ऑफ कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, ये इससे निकलेगी। सबसे पहले स्ट्रेंथ ऑफ कंसंट्रेटेड एक्रीफ्लेविन हम निकालेंगे, स्ट्रेंथ ऑफ कंसंट्रेटेड एक्रीफ्लेविन। ठीक है, इसकी स्ट्रेंथ कितनी दे रखी है सॉल्यूशन के अंदर 1/400, 1 in 400 दे रखी है।
तो यानी इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, यानी 100 पार्ट कितने 400 में 0.25% वेट बाय आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद स्ट्रेंथ ऑफ, ये तो कंसंट्रेटेड फॉर्म में है। अब डाइल्यूट की स्ट्रेंथ ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन, डाइल्यूट सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ कितनी दे रखी है 1/5000, तो यानी 100/5000। ठीक है, इतनी दे रखी है, तो इसमें क्या होता है 0.02% हो गया। ठीक है, वो अब हमने क्या निकालनी है डिग्री ऑफ डाइल्यूशन, डिग्री ऑफ डाइल्यूशन जो हमने फॉर्मूला किया था उसी में पुट करना है डिग्री, उसके लिए डिग्री ऑफ डाइल्यूशन निकालनी पड़ेगी। डिग्री ऑफ डाइल्यूशन कैसे निकालेंगे, स्ट्रेंथ ऑफ कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन अपॉन में स्ट्रेंथ ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन। तो कंसंट्रेटेड कितनी है 0.25 और डाइल्यूट कितनी 0.02। जैसे इसका आंसर कुछ भी x y z आ जाता है, मान लो 25 में 2 टाइम्स आ जाता है इसका, अगर हम इसको सॉर्ट आउट करेंगे 2, ये आ गई डिग्री ऑफ डाइल्यूशन। अब हमने क्या किया था, हमने किया था स्ट्रेंथ ऑफ, जो इसका फॉर्मूला था वो क्या था, स्ट्रेंथ ऑफ डाइल्यूट इज इक्वल टू स्ट्रेंथ ऑफ कंसंट्रेटेड अपॉन में डिग्री ऑफ डाइल्यूशन। ठीक है, अब हमें कितना दे रखा है 100 ml, जो 100 ml है वो क्या फॉर्म है डाइल्यूट फॉर्म। ठीक है, और डिग्री ऑफ डाइल्यूशन क्या है, वो डाइल्यूट फॉर्म में है, कंसंट्रेटेड फॉर्म में नहीं। तो हमें क्या निकालना है, कंसंट्रेटेड फॉर्म में निकालना है, तो इसमें क्या आ जाएगा स्ट्रेंथ ऑफ डाइल्यूट अपॉन में डिग्री ऑफ डाइल्यूशन। तो इसमें क्या आ जाएगा, स्ट्रेंथ ऑफ कंसंट्रेटेड कितनी है, डाइल्यूट फॉर्म 100 ml, डिग्री ऑफ डाइल्यूशन क्या है 25/2 है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 100 × 2, ये 2 यहाँ से ऊपर चला जाएगा और नीचे 25। ठीक है, 200/25, इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करके ये आ जाएगा 8 ml। ठीक है, तो इसमें 8 ml इसका आंसर आ गया। ठीक है, तो इस तरह के न्यूमेरिकल हैं जो आपके इसमें कवर होंगे। परसेंटेज, ये 2 तरह के सिस्टम होते हैं, एक तो मैट्रिक सिस्टम, एम्पिरिकल सिस्टम। आपको स्टार्टिंग में चैप्टर में करवाया था, मैट्रिक सिस्टम में ml, ग्राम्स और इसमें कवर होता है, लेकिन जो एम्पिरिकल सिस्टम है उसमें आउंस में कवर होता है, फ्लूइड आउंस में कवर होते हैं। ठीक है, तो इसके बाद नेक्स्ट जो लेक्चर है उसके अंदर मैं एम्पिरिकल सिस्टम के न्यूमेरिकल बताऊंगी और उसके बाद डोज कैलकुलेट करना बताऊंगी, उसके बाद आपका चैप्टर कंप्लीट होगा। ये हमारा आज का था जो परसेंटेज, 4 तरह की परसेंटेज थी, उसके ऊपर बेस्ड सारे न्यूमेरिकल्स थे। इसी टाइप के न्यूमेरिकल्स आते हैं, इजी न्यूमेरिकल्स हैं, बस परसेंटेज कैलकुलेट करनी है, जितना सॉल्यूशन दे रखा है उसको सिंप्लीफाई करके उसमें उसको मल्टीप्लाई करते रहना है, कितना उसको कितना डाइल्यूट फॉर्म में, कितना कंसंट्रेटेड फॉर्म में। अगर मान लो कंसंट्रेटेड फॉर्म में दे रखा है जैसे इस तरह से, तो हम उसको परसेंटेज की फॉर्म में निकालते हैं, क्योंकि ये पार्ट्स होते हैं। 1/5000 यानी 100 पार्ट्स इसमें डाइल्यूट करके बना रखे हैं, तो ये इसको हम परसेंटेज की फॉर्म में बना देंगे। ये आपका लेक्चर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में हम एम्पिरिकल फार्मूला से रिलेटेड आपके न्यूमेरिकल